दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव है और बीच चुनाव में राहुल गांधी गायब हो गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि वो राहुल गांधी जिसने 15 दिन वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ बिहार में यात्रा निकाली, 20 जिले कवर किए, 1300 किलोमीटर, आप देखिए कि यात्रा करने वाला राहुल गांधी आज गायब है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक राहुल गांधी इस तरह से चुनाव छोड़कर गायब क्यों हो गया। तो अब अगर आप पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखेंगे तो आपको समझ आएगा असली मुद्दा क्या है। असल में कांग्रेस ये चाह रही थी कि आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और अपनी मर्जी के कुछ प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। उसमें यह दबाव बनाया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमको मिलें, और एक कंडीशन में, यदि उस कंडीशन में आ जाते हैं कि सरकार बनती हुई दिखती है तो आरजेडी को फिर ब्लैकमेल करके खुद डिप्टी सीएम का पद लिया जाए, बल्कि मुख्यमंत्री बनने का भी दावा किया जा सके। ऐसी तैयारी कांग्रेस की तरफ से थी। कांग्रेस को लग रहा था कि कुछ दल बल साथ में रहेंगे, कुछ को जोड़ तोड़ करेंगे और इस बार बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो सकता है। ऐसी कोशिश के साथ राहुल गांधी ने शुरुआत की, वोट चोरी का मुद्दा लिया। लेकिन बिहार में जितनी भी भीड़ राहुल गांधी की यात्रा में 1500 किलोमीटर 1300 किलोमीटर चली, आरजेडी का दावा था कि वो सब हमारे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस बिहार में कहीं नहीं है। और इसलिए लोगों ने कहा कि झंडा डंडा तो हमने उठाया, सारा खर्चा हमने उठाया, राहुल गांधी केवल मुद्दे को मोल्ड कर गया। हमारा मुद्दा बेरोजगारी का था बिहार के अंदर, हमारा मुद्दा यहां नीतीश की सरकार को घेरने का था, जिसको डाइवर्ट कर दिया गया और राहुल गांधी ऐसे मुद्दे को ले आए जो बिहार में मुद्दा ही नहीं है। बिहार में जितने वोटर हैं, जो लोग बिहार में रह रहे हैं, उन सबके नाम फाइनल लिस्ट में आ गए। जब सबके नाम आ ही गए तो आप कहो वोट चोरी हो रही है, नाम काटे जा रहे हैं। अब आप कितना भी झूठ फैलाओगे, जिस आदमी का नाम लिस्ट में है वो आपके साथ क्यों खड़ा होगा। और बिहार में इसीलिए यात्रा में यह देखा गया राहुल गांधी और तेजस्वी की कि केवल आरजेडी के कार्यकर्ता जो पर्सनल आ रहे हैं, और जिसमें भी यादव और मुसलमान, केवल उन्हीं की भीड़ है, आम पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं है। यानी मुद्दा राहुल गांधी का पूरी तरह फ्लॉप हो गया। इस फ्लॉप होने के बाद तेजस्वी यादव को लगा कि ये जो कांग्रेस की चाल थी कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि तेजस्वी का नाम घोषित नहीं कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा तब भी नाम घोषित नहीं किया गया, तो तेजस्वी यादव को लग गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कांग्रेस अपना ही कोई व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे चाल चल सकती है। और इसीलिए उसने पैंतरा बदलते हुए बीच चुनाव छोड़कर वो पहले दिल्ली आया, फिर दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए 3 दिन डेरा डाला। लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे अपने उस बात पर, क्योंकि सबको यह पता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर कई केस चल रहे हैं, जिसमें लैंड फॉर जॉब का मामला चल रहा है और उसमें जमानत पर है, अभी ट्रायल चलना है, आज नहीं तो कल तेजस्वी यादव को जेल होगी। और ऐसी कंडीशन में कांग्रेस सोच रही थी कि अगर वो जेल जाता है, उस कंडीशन में कांग्रेस अपना दावा करेगी, पहले डिप्टी सीएम और फिर सीएम अपना बनाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव इस मामले में अड़ गए कि भाई सीएम फेस तो मैं ही घोषित होऊंगा। कांग्रेस का राहुल गांधी इसको मान नहीं रहा था और इसीलिए तेजस्वी यादव ने तय कर लिया महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से होगी, उसमें राहुल गांधी आए या ना आए, सीएम फेस मेरा ही घोषित होगा। अब इस मामले में मोड़ तोड़ जब आया, जब अशोक गहलोत को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो इनको मनाए। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी इस बात पर अड़ गए कि मुख्यमंत्री मुझे घोषित करो, उनको डिप्टी सीएम पर मनाया गया। लेकिन यहां भी ताज्जुब देखिए कि कांग्रेस का कोई भी नेता डिप्टी सीएम के लिए घोषित नहीं हुआ। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह पता लग रहा है कि शहाबुद्दीन के बेटा जो ओसामा है, उसको डिप्टी सीएम बना सकते हैं। लेकिन आरजेडी ओसामा को अपनी तरफ से, यानी अपना उनका प्रत्याशी अपनी तरफ से उतारना चाहती है, अपनी तरफ से ही डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। अब इन लफड़े झगड़े में अशोक गहलोत ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कराई, मान मनव्वल हुई, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया और यह कह दिया गया
अभी और भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। ये तक कहा गया कि डिप्टी सीएम 2 से अधिक हो सकते हैं, यानी 3 हो सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि राहुल गांधी ने बीच में यात्रा क्यों छोड़ दी? क्या इसीलिए कि अब उनको पता लग चुका है, क्योंकि तेजस्वी यादव जब से नाम घोषित हुए हैं, बिहार के अंदर आरजेडी के कार्यकर्ता गाना बजा रहे हैं, कट्टे लहरा रहे हैं और ऐसे ऐसे गाने बज रहे हैं कि हमारी सरकार आई, तेजू भैया आएंगे तो हम तुमको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लोगों को जंगल राज की याद दिलाई जा रही है। यानी कांग्रेस को पहले से लग रहा था कि कोई आधार नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से तेजस्वी यादव का नाम घोषित हुआ, उस पर पहले भाजपा ने प्रहार किया। रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रहार किया था कि जमानत पर छूटा हुआ एक व्यक्ति और भ्रष्टाचार की बात करने वाला, टॉलरेंस की बात करने वाला वो व्यक्ति जिसका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये तो और आसानी हो गई बीजेपी के लिए। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, खुद सुनिए। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। और गौरा बोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। ये बड़ा लचर गठबंधन है। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं उनसे पूछूंगा, उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन था? डिप्टी सीएम तो आप थे ना। तो आप किस बिना पर दावा कर रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, ये बात तो बहुत ही अनुचित है। अब आपने क्या करवाया ये मैं बताना चाहता हूं बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करेंगे। आज बहुत गर्व से उन्होंने कहा। तो आज मैं यही कहानी शुरू करना चाहता हूं। जरा मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं? अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की, या अपने बाकी सहयोगियों की? आज इस प्रदेश को यह बताना जरूरी है, और यह बहुत ही गंभीर सवाल है कि चारा घोटाले में लालू जी को 4 मामलों में सजा हो चुकी है, और ये सजा है 32 साल की, 32.5 वर्षों की। ये सब की सूची है मेरे पास। पहला है आपके चाईबासा कोषागार 37 करोड़, दूसरा है देवघर कोषागार, तीसरा है चाईबासा कोषागार, चौथा है दुमका कोषागार, फिर डोरंडा कोषागार। कुल मिलाकर के 32 साल 5 महीने की सजा लालू प्रसाद जी को हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि सबको साथ सुनवाई किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सब मैटर अलग अलग है, अलग अलग चलेंगे। तो माननीय नामित मुख्यमंत्री जी या दावा करने वाले मुख्यमंत्री महागठबंधन के, आपके पिताजी को 32 साल की सजा हो चुकी है। आपको मालूम है चारा घोटाले को एक्सपोज करने मेरी कुछ भूमिका रही है। अलकतरा घोटाले में भी सजा हुई है उनके सहयोगियों की, इसमें अफसर्स की हुई है, बाकी मंत्रियों की हुई है, आप सभी जानते हैं। अब जरा हम आते हैं तेजस्वी यादव पर। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के 2 आदेश हुए हैं। 27 अक्टूबर से ट्रायल चलेगा, मालूम है आपको। और ये कोई हमलों के कारण नहीं हो रहा है, ये हुआ है जब वो रेल मंत्री थे, तब से 10 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 17-18 से पूरी जांच हुई। जांच होने के बाद चार्जशीट फाइल हुई,
चार्जशीट के बाद अब आरोप तय हो गया है। और बिहार की जनता को बहुत संक्षेप में बताना जरूरी है आरोप क्या है। तेजस्वी जी के सम्मानीय पिताजी लालू प्रसाद जी भारत के रेल मंत्री थे और उनके रहते रेलवे के 2 होटल को पटना के एक प्राइवेट होटलियर को दे दिया गया। नियमों की अवहेलना करके वो एलिजिबल नहीं थे और बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन बेली रोड में दी गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3.5 एकड़ जमीन लगभग 95 करोड़ की। और एक डिलाइट कंपनी है प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी के नाम से, उसको बहुत सस्ते में उसको दिया गया और बाद में उसको परिवार को ट्रांसफर किया गया। कोर्ट ने सारे मामलों को देखा और कहा कि ये गंभीर मामला है भ्रष्टाचार का और 420 का, क्योंकि पुराना ट्रांजैक्शन है इसलिए नया नहीं लगता है। तो श्रीमान तेजस्वी यादव आप 420 आईपीसी के आरोपी हैं, सजा है 7 साल। तो आपका यह दावा कि मैं भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं करूंगा, इसका जवाब देना जरूरी है। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी ट्रायल चल रहा है, बाकी चल रहा है, छोड़िए। और मैं रिपीट करूंगा, ये सब कोई हम लोग के समय का नहीं है या हम लोग कोई नई बात उठा रहे हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीबीआई कोर्ट की अगुवाई में चल रहा है। तीसरा है जमीन दो नौकरी लो। तो इन सभी मामलों में जो क्लास 4 के लिए जमीन दी गई तेजस्वी बाबू को, राबड़ी जी को, उनके परिवार के अन्य लोगों को, ये भी ट्रायल चल रहा है। तो ये जो कह रहे हैं कि हम लोगों को नौकरी देंगे, ये करेंगे, इनका टाइम टेस्टेड मॉडल बहुत क्लियर है। होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। तो बिहार वासियों आप सावधान रहिए। ये जो 2,60,00,000 बिहार के हाउस होल्ड हैं जिसको ही परमानेंट नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो जो इनका बैकग्राउंड है तो वो आपकी पूरी खाट खड़िया खड़ा कर देंगे। वो इनका कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता और इस सबों के सबूत मैं दे रहा हूं। ट्रायल चल रहा है, कोर्ट ने बहुत गंभीर और तल्ख टिप्पणी की है। सुना आपने, रविशंकर प्रसाद साफ साफ टारगेट कर रहे हैं और इसी टारगेट करने का डर कांग्रेस को था कि तेजस्वी यादव का नाम यदि घोषित हुआ तो क्योंकि भ्रष्टाचार में इनके ऊपर केस चल रहा है, लालू चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, और ऐसे में पूरा मुद्दा जब वो उठेगा तो सरकार बनाना तो दूर, कांग्रेस की एक भी सीट आना मुश्किल है। और ऐसे में राहुल गांधी को लगा कि इस बेइज्जती में इन्वॉल्व होने के बजाय यहां से गायब होना, दूर रहना ठीक है, ताकि राहुल गांधी अपनी छवि बचा सके कि मैं तो साहब था ही नहीं। हो सकता है विदेश भी चला जाए राहुल गांधी कुछ दिन में घूमने के लिए, क्योंकि फिर ये कहने को रहोगा कि साहब मैं तो भारत में था ही नहीं, वरना तो हमारी ही सरकार बन जाती, मुख्यमंत्री हमारा ही बन जाता। इस पर जेडीयू के नेता प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान आया और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का नाम घोषित होने से हमारे लिए और बेनिफिट हुआ है, क्योंकि अब हम और सरलता से और अधिक सीट ले पाएंगे। और ये बिल्कुल मुझे लग रहा है केसी त्यागी जो बोल रहे हैं जनता की आवाज है। सुनिए आप केसी त्यागी ने क्या कहा। जैसे उनके पिताश्री और माताश्री के राज में गैंग ऑपरेट करते थे, परिवार ऑपरेट करते थे, परिजन ऑपरेट करते थे, ऐसी ही सरकार का दावा और वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव को जो महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाया गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे लिए रास्ता और आसान हो गया। पिछले 4 चुनाव उनके और उनके पिताश्री के शासनकाल में हम जीत चुके हैं। उनकी पार्टी का जन आधार निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। सुना आपने, केसी त्यागी बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारे लिए फायदे की बात हो गई। इधर चिराग पासवान ने भी कहा कि देखिए इनमें तो आपस में लड़ाई है, आपस में फूट मुठव्वल है, और इस फूट के कारण ये एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आए और एक दूसरे को डर दिखाकर, ये उन्होंने कहा कि ये डर दिखाकर तेजस्वी यादव ने अपना नाम घोषित कराया है।
चिराग पासवान ने क्या कहा, खुद सुनिए। इतना लड़के झगड़ के, इतनी मिन्नतें करके, कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया इनको सीएम का चेहरा बनाने के लिए। वही मुकेश जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप इतना झगड़ा करके, छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, भाई हम लोग बार बार कह चुके हैं, और मुझे आधे में मत टोकिएगा, मैं पूरा बोलता हूँ। हम लोग बार बार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि विधायक बैठेंगे और वो अपना नेता चुनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 दल हैं। लोकतंत्र की मर्यादा ये कहती है, संविधान ये कहता है कि जब सारे विधायक बैठे चुनेंगे। और मैं ये मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि एक बार फिर से तमाम विधायक, मेरे हों, भाजपा के हों, जदयू के हों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हों, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 14 नवंबर के बाद एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ उनको दिलाई जाएगी। उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री भी वही होंगे। पर अब इन लोगों ने जिस तरीके से सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा आगे करने के लिए बाकी तमाम चेहरों को हटा दिया, मुझे ताज्जुब है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं, पर पता नहीं अशोक जी वगैरह अगर सब थे तो उनको ये कैसे स्वीकार हुआ कि उनके नेता, ना राहुल जी की ना खड़गे जी की, भाई उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति से आता है, उनकी तस्वीर लगाना जरूरी नहीं समझा। उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का अनुसूचित जाति से आता है, उनकी तस्वीर लगानी इन लोगों ने जरूरी नहीं समझी। पर खैर, मैं इनको क्या ही दोष दूं जब इन्होंने खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आदरणीय लालू जी तक की, इन्होंने तस्वीर वहां पे लगानी जरूरी नहीं समझी। ये अहंकार कि हम अकेले, हम में ही सब समाहित और हम ही सब जिता देंगे, ये अहंकार पूरे महागठबंधन को धराशाही करेगा। सुना आपने, चिराग पासवान स्पष्ट कह रहे हैं, और आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि किस कदर कांग्रेस के अंदर आपसी मतभेद हैं कि कांग्रेस का जो बिहार चुनाव का इंचार्ज जिनको बनाया गया था प्रभारी, कृष्णा अलावरू, उनको पोस्ट से हटा दिया गया है। उनके ऊपर आरोप लगाया कि आरएसएस वालों को टिकट बांट दिया। सोचिए, जिन कांग्रेसियों को उसने टिकट दिया उनको कहा जा रहा है कि वो आरएसएस के हैं। तो कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है, महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है, और इसीलिए राहुल गांधी को लग गया कि बिहार में हार निश्चित है, सरकार एनडीए की बन रही है। जिस तरह के सर्वे हैं, राहुल गांधी ने सर्वे करा लिया होगा, और इसीलिए राहुल गांधी चुनाव बीच में छोड़ के भाग गए हैं। अब तेजस्वी यादव अकेले लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, और आज का आंकड़ा मेरा बढ़ा हुआ है। पहले मैंने आपको 150 सीटें बताई थी, आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि अकेले भारतीय जनता पार्टी की 150 सीटें, यानी 101 सीटें दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन जो गठबंधन है, उस गठबंधन की बात मैं कर रहा हूं। गठबंधन में एनडीए, बीजेपी, चिराग पासवान, ये सब मिला करके आज की डेट में 150 से अधिक, यानी 150 से सीट अधिक लाएंगे, और एक अनुमान है कि 175 सीटों तक ला सकते हैं, यानी मिनिमम 150। और मेरे अंदाजे में आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 175 सीटें आ सकती हैं एनडीए की। अब इसमें आगे आने वाले दिनों में क्या ऐसे मुद्दे होंगे, आरजेडी के जो कार्यकर्ता अभी कट्टे झंडे लहरा रहे हैं वो कितना उत्पात मचाएंगे, उसके ऊपर निर्भर करेगा। और अगले आने वाले दिनों में मोदी की रैलियों में क्या माहौल बनता है, उसके आधार पर ये सीटें और आगे बढ़ेंगी। फिर से आपको अपडेट दूंगा। आपकी राय इस पर क्या है, जरूर कमेंट करिए।
वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।